अच्छा जी, तो नमस्कार, कैसे हैं जी? सबको नमस्ते प्रणाम। जितना आदमी देख रहे हैं, जितना आदमी वॉच कर रहे हैं, प्रिंस मस्ती ब्लॉग से सबको नमस्ते प्रणाम। बहुत अच्छे हैं हम। आप बताइए, आप कैसे हैं? हम तो बहुत बढ़िया बानी। हम्म। एक गाना गाए थे हम्म। प्रमोद प्रेमी जी, हम्म। लालू यादव पसंद कर ले चिराग पासवान चोली बेच रहे, ठीक है। हम्म। तो वो गाना को इतना ज्यादा विवाद हुआ कि वो गाना को ब्लॉक करा दिया गया, यूट्यूब से बंद करा दिया गया। अब वही गाना के आप सुन करके आप एक गाना गा दिए हैं हम्म। कि चिराग पासवान जैसा भतार चाहिए। गलत बात। का गलत बात? सबसे पहली बात कि आपने गाना शायद पूरा नहीं सुना है। अच्छा, गाना है कि चिराग जस भतार चाहिए। मैंने नहीं कहा कि मुझे वही चाहिए, और मैंने उनका गाना नहीं सुना है। और इस गाने को लिखा है मुन्ना मोहित जी ने, अच्छा। जिनकी रचना है जाहिर चंदा। वो कभी गलत नहीं लिख सकते। ठीक है। ये गाना का लाइन है कि पवन खेसारी से बढ़िया बलुक हो, देखी देखी उठेला करे जावा में हुक हो, कि चढ़ जाता होली में बुखार भौजी, हमके चाही चिराग जस भतार भौजी, हमके चाही चिराग जस भतार भौजी, कि लाखों में एगो हमार बड़े हीरो, इनका आगे साढ़ भैंसा लागिल जीरो, कि लाखों में एगो हमार बड़े हीरो, इनका आगे सारा स्टार बाटे जीरो, कि होत नइखे अब इंतजार भौजी, हमके चाही चिराग जस भतार भौजी, नमावा के चौरा बा यूपी बिहार में, चलती चलेला इनकर भर सरकार में, कि नमावा के चौरा बा यूपी बिहार में, चलती चलेला इनकर हर सरकार में, कि होत नइखे अब इंतजार भौजी, हमके चाही चिराग जस भतार भौजी। इस गाने में ना ही मैंने नीचा दिखाया है, ना ही मैंने जाति बोला है, ना ही चोली साया गया है। गाना एकदम साफ सुथरा है। और उनके बड़ाई मैंने गाना, वो तो बॉलीवुड के हीरो भी हैं। बॉलीवुड के वो हीरो, तो कौन नहीं चाहिए उन जैसा पति मिले। एक अगर कोई अभी मर जाए तो तेजस्वी यादव चाहे, अदरवाइज कोई नहीं आएगा, लेकिन वो जरूर आएंगे अगर उनको फोन कर दिया जाए तो मतलब उसने चाहिए आपको सच में? हाँ, समझदार और अच्छे इंसान, नेक दिल इंसान। और हर लड़की का यह सपना होता है। मैंने कुछ गलत नहीं गाया, मैंने जातिवादी नहीं किया, मैंने चिराग पासवान भी नहीं लगाया है। पवन खेसारी जैसा ना, लेकिन चिराग पासवान जैसा चाहिए, सही ना? चिराग जैसा चाहिए, पासवान नहीं लगाया है मैंने। अच्छा, चिराग जैसा था, चिराग पासवान वही ना, इनका उनका तो अच्छा, में फोटो लगाए हैं जी। हाँ, अच्छा, वो एक बॉलीवुड के स्टार हैं। हाँ। तो उनका फोटो क्यों नहीं लगा सकते भाई? मेरा भी बहुत लोग पे अपना स्टेटस पे लगाते हैं, चाहे प्रोफाइल पे लगाते हैं, तो मैं क्या करूं? मैं रोक दूं क्या? महाराज गजब बात करते हैं। गाना बहुत अच्छा रहा। एक दिन में यूट्यूब पे 2 लाख व्यू इन कर रहा था तानेज ऑफिशियल से, यानी एक ग्राउंड लेवल पे बज रहा है। एक दिन में एक और गाना है जो कि 1 मिलियन इन कर रहा है। अच्छा। कि ढूंढी छोबा ता राजा करंट लगी। अरे बाप रे, एक दिन में 1 मिलियन इन कर रहा है। वो कौन गाना है, वो कौन दौड़ी है भाई कि चूल्हा पर करंट लगेगा है? मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था ना कि ढूंढी ना ATM मशीन हटे, इसमें से पैसा आता ही बताया था आप, सच में पैसा आता ना। तो बस वही बात है, सिंपल सी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चिराग पासवान चोली बेचेंगे, लालू यादव पसंद करेंगे, ये ऐसा कुछ गाना है आज से कुछ दिन पहले, 2-4-5 दिन हो रहा है। देखिए, गलती सबसे होता है। उन्होंने गलती की है, वो अपनी गलती माने हैं और माफी भी मांगे। हाँ, गलती करने वाले से बड़ा माफ कर देने वाला होता है। हाँ। आप बड़ा दिल रख करके माफ कर दीजिए उनको, बात खत्म, वो अगले बार से इस चीज का ध्यान रखेंगे। हाँ, वो गलत है, किसी का आप चोली रंगवा रहे हैं, किसी का आप साया रंगवा रहे हैं, ये गलत है। बस सिंपल सी बात है, किसी का पर्सनली लाइफ पे टिप्पणी करने का अधिकार वो नाम रख के आपको किसी ने नहीं दिया है। आपका एक अभी जल्दी में होली आया है, ठीक है, शायद आज ही रिलीज हुआ है कि 10 रुपये में लहंगा रंगा और 20 रुपये में चोली रंगा। अब पता ना आगे क्या है, हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या आप 10-20 रुपये से ऊपर नहीं जाइएगा, 10-20 रुपये में रंगवा लीजिएगा? अरे मूर्ख, एक बात बताइए, 10-20 रुपये में कुछ नहीं मिलता है, समोसा के भी रेट नहीं उतना। अरे मूर्ख, हाँ बताओ। मेन कंटेंट 10 लेके कि 20, 10 देके 30 वाला, 20 देके 20 वाला किसका था? आपका था। तो हम दोबारा उस पर होली नहीं गा सकते? हाँ, पहले होली का एक थोड़ा सा एक अंदाज सुना दे, लाइन स्टार्ट होगा कि 10 देके लहंगा रंगो, 20 देके चोलिया, अब 500 1000 देके चाटा होठा लिया। देखिए, मेरा ओरिजिनल कंटेंट था, मैंने गाया, सिंपल सी बात है। और सिंगर कभी भी गाना अपने लिए नहीं गाता है। कुछ मूर्ख लोगों को मैं बता दूं कि हमारा सामने बैठे खाती बढ़िया बढ़िया के सूचक पड़ेला। अच्छा, तो 10-20 में केहू, अरे हम ना चोली पहनते हैं ना लहंगा पहनते हैं।
गाना कोई अपने लिए नहीं गाता, गाना एंटरटेनमेंट के लिए गाया जाता है। हम 1000 बार ये चीजें बोल चुके हैं, और गाने को एंटरटेनमेंट के तरीके से लीजिए ना यार, फालतू में क्या दिमाग लगाना। लेकिन फिर भी इतना सस्ता में, मतलब 10 में कोई लहंगा रंगवाएगा? अरे मूर्ख, तो बोल तो रहा है कि 10 रुपये वाला मेरा कंटेंट था, हम गाए, कंटेंट था मेरा, मैंने गाया। अच्छा। बात खत्म है। नहीं, अगर कोई कहीं पर रंगवाएगा तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं होली में मजा लेने के लिए, 20 रुपये में कोई रंगवाएगा चोली पवन सिंह जी का वो गाना आया। हाँ, अभी उतने बड़ा स्टार होकर के हम भी उस पे गंदा गा सकते हैं? ये तो गलत है, हम भी मानते हैं। क्यों नहीं? पवन सिंह का भी एक बार भी आया था, चोली पे लिख दम सरारा, क्या लिखाएगा चोली पे सरारा? नहीं लिखाएगा चोली पे सरारा। हम जानना चाहते हैं पवन सिंह जी। हाँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, तनी चोली पे सरारा लिख देना हुआ। आप लोग अगर गलती करेंगे तो हम जैसे कलाकार क्यों नहीं करेंगे? मैं आपको अपना आइडियल मानती हूँ, मैं आपको अपना आदरणीय मानती हूँ, मैं आपको देख करके सीखती हूँ। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे? बहुत दिन से, मतलब लगभग 2 साल से खेसारी लाल यादव जी या फिर पवन भैया, पवन सिंह जी, ये लोग वैसा गाना नहीं गा रहे थे जिससे समाज में जाकर के इफेक्ट पड़े, ना चोली साया लेकर के। लेकिन पवन सिंह पावर स्टार होकर, इतने बड़ा स्टार होकर के गाए कि चोलिया छोट लवला पहुना। अब बतावा, गलत है ना? सारे लोग मीडिया वाले भी बोले कि ये गलत है। आप ही जब ये करिएगा तो फिर तो छोटे छोटे कलाकार आपको देख करके लोग सीखते हैं। आपको भोजपुरी का स्तंभ माना जा रहा है अभी हाल के समय में, और आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सही बात, बहुत गलत है। तो उनसे बस मैं यही कहना चाहूंगी कि भैया, हम आपके बोले के सामने रखिए, हमारा औकात देखिए कि हम रोशन में बोल सकी, लेकिन इतना जरूर कहो कि रहुआ अच्छा करब तो हम लोग अच्छा करो। सही बात है। अब बड़े सिंगर ही कुछ गलती करेंगे तो छोटे वाले वही देख कर आप लोग सीखते हैं जी, उन्हीं को देख कर सीखते हैं। सिंपल सी बात है का? सही बात है भाई, आप जो करेंगे वही तो हम लोग करेंगे ना। आप खुद कहते हैं कि हमारे खींचे हुए लकीर पे रेंग रहे और रेंगोगे, तो आप पैसा लकीर खींचेंगे तो भाई हम लोग खुद नहीं रेंगेंगे ना। आप अगर खुद खींच रहे हैं तो फिर आप चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं तो दूसरा भी गलत करे, तो गलत है ना भैया। मानती हूँ मैं अश्लील गाती हूँ, लेकिन आपने भी एक समय में गाया है। सही बात। कहिएगा तो मैं याद दिला दूंगी, तार गही ढोड़ी में बिया डार दी का, ढोड़ी में पसीना उड़ जाता। हाँ, ये सब गाना है और पहले के गाना है, लेकिन छोड़िए टाइम। अच्छा, आगे क्या कुछ आएगा? होली आ रहा है, बहुत अच्छा गाना आएगा, बहुत अच्छा गाना आएगा। अभी बता नहीं सकते हैं तो लीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि भोजपुरी में चोरी चमारी बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा। अच्छा, पिछला इंटरव्यू में आपसे आप बताए थे कि कोई बॉयफ्रेंड चाहिए किसी को, तो नहीं, मुझे बॉयफ्रेंड बनाना है, कोई अगर मुझे पसंद करता है तो कमेंट करे। तो बहुत ज्यादा उस वीडियो में मेरा कमेंट आया था कि तान्या जी के नंबर दीजिए तो अब हम कहाँ से नंबर आपका दें? आपका नंबर तो हमारा पास सही नहीं है। मेरा नंबर नोट कीजिए, लिखा रहा है, रुक जाइए आप लोगों को। नंबर आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, लिखिएगा 82130853। ये हमारा नंबर आप कहाँ दे रहे हैं बताइए? तो भाई आपने तो कहा था कि मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग ही कीजिएगा, क्या कहते हैं, मैं ऐसी चीजें मैं तान्या जी से बात कराऊंगा। सिंपल सी बात है। चलिए बढ़िया। अच्छा, आपका आज से कुछ दिन पहले एक गाना आया था, बहुत ही ज्यादा अश्लील गाना था वो, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। नसिया के बेटा 3 साल से लेता, इसमें आप कुछ बताइए। पैसा वीडियो नहीं देखा उसका? ना देखा था। मर्द वीडियो बड़ा गजब का होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया वीडियो होता है, आप देखे नहीं है वो आपकी सोच है। ठीक है, उसमें मान लीजिए आप तो बता रहे दिखा दे रहे हैं, वो मत दिखाइए हमको। एक और आपका गाना था कि गाना का टाइटल था कि भातरा खतनो ठोका था लइका ना होका था, कुछ ऐसा करके। अरे गधा मूर्ख चपाट आदमी, मैंने वो कपार ठोकने की बात कर रही, राइटर का भाव ये है। राइटर से बात करा दूं? कपार ठोके में लइका होता है का? मतलब अरे बुद्धू गाना पूरा सुनिएगा तो समझ में आएगा। राइटर का भाव है कि हम कपार कतनो ठोक रहे हैं, फिर भी लड़का मेरे घर से नहीं आ रहा है, गाना ये है। नहीं उलझाइए मत हमको, आप साफ उसमें गाए हैं कि भद्रा कतनो ठोका तब ना लड़का होका था। ये राइटर का एगो भाव है, राइटर का नंबर दे रहे हैं, राइटर से बात कर लीजिएगा। गाइएगा आप, हम राइटर खुद चले। क्यों नहीं भाई, हम थोड़ी एक गाने को गाने के लिए सिर्फ सिंगर का हाथ थोड़ी होता है। 10 जगह 30 विकी विशाल जी ने लिखा है, गए आप लोग कभी उनके पास? नहीं गए होंगे, क्योंकि आप लोग मुरली के एपिसोड सन की आदमी है वो।
नहीं, लेकिन ठीक है, गाइए, डबल मीनिंग गाइए, लेकिन ऐसा गाइए कि उसका अर्थ निकल जाए। बता तो दिए हमारे कपाट ठोके का मतलब मानना है तो आप मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए। मूर्ख मत बनाइए, बहुत जनता समझदार है, ठीक है। पहले कहा कि आप मूर्ख हैं। नहीं, सुधर जाइए। बहुत बहुत कमेंट आता है, रहता। बहुत लोग बोलता है। कोई दिक्कत नहीं है, उसी कमेंट की वजह से आप पैसा कमाते हैं, आपको पता है। ये तो बात सब कुछ जानता है। अगर वही आप गाना नहीं गाते तो उसके पास उतना फालतू समय को आपको कमेंट करता है। कसम बता रहा है। ये भी बात सही है। उसके अच्छा सब घर के लोग का कोई कमेंट नहीं होगा, कोई रिप्लाई नहीं होगा। जो कोदार चला रहा होगा, जो मिट्टी ये कर रहा होगा, वही आपको वही करेगा, कमेंट करेगा। और एक माँ, एक भाई, एक नानी, एक आजी, उन्हीं लोगों का ये काम है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी सुने हैं जल्दी में आप 2-3 दिन पहले एक स्कूटी भी ले लिए। बैठा के लाए, देखा नहीं था। हाँ, तो इसीलिए तो बता रहे लोगों को लिए हैं। अभी आपको नहीं पता, आपको बैठा के लाए। हाँ, तो हम भी तो चला के लाए ना। पर आधा दूर हम लाए थे। हाँ, पहले आधा दूर आप आधा दूर हम लाए थे। आधा दूर आप लाए चला के, उसके बाद फिर ज्यादा ट्रैफिक था, आप बोले कि जी आप चलाइए। कहीं ठोकाओ का ना जाए, है ना। नया गाड़ी ठुक जाएगा तो साला कलीजा फट जाएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये अभी इतना पैसा कमा रहा भेजा कि अभी 4 व्हीलर तो कुछ दिन पहले लेवे किए थे। अभी पता ना कितना इनका व्यू आ रहा है, कितना प्यार मिल रहा है ऑडियंस का। 4 कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, जो सीधे है, तनेज ऑफिशियल से भी पैसा आ रहा है, तनेज हिट्स से भी आ रहा है, फेसबुक पेज से भी हमारा आ रहा है। चलिए, बहुत कहाँ जाता इतना पैसा? डुएट कमाई एक दिन में 10-20,000 25,000, तो कहाँ जाते पैसा? एक दिन का 20,000 सोचिए, गुना भाग कही रही है। हटाइए, बात खत्म। हम क्या कहें, कैलकुलेटर निकाल लीजिए। और बताइए, और कुछ? इनकम टैक्स ना, छापा ना मराई, ना मराई, वो चाह के भी ना मराई ना। 2025 तक अपना जमीन लेके घर बनाना है, 2027 में शादी करना है। 2027 में? अब 2027 पहुंच गया। अभी तो 2024 था। अरे ना रे, 25 था, हाँ। अब 27 हो गया। हमारा मन चेंज हो गया। हमारा मन हो कि मतलब यार, हमारा मन है कि चावल बनता वो बोलता वो भात चेंज हो गया, कब चेंज हो जा रहा है। नहीं, 2027 कंफर्म है। कुछ दिन पहले आप बताए थे ना, एक इसका खत्म करता, दूसरा बनाए एक और ना, हो गई। ना।